ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में चुनावी रैली की। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बोले हमला। कहा कि ये 3 परिवारों ने वादी में दहशतगर्दी फैलाई है। शाह बोले ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए हैं। हमने युवाओं को लैपटॉप दिए हैं। शाह बोले ये चुनाव को खत्म करने वाला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में पहले गोलीबारी होती थी क्योंकि पहले यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने कहा कि अब यहां गोलीबारी नहीं होती क्योंकि अब पाकिस्तान पीएम मोदी से डरता है और भारत अब गोली का जवाब गोले से देगा। मेंढर में अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। 23 सितंबर को श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के लिए हमने 7 गारंटी की घोषणा की है। जेएंडके को राज्य का दर्जा वापस दिलाना हमारी प्राथमिकता। पाकिस्तानी कहते हैं हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। फारूक अब्दुल्ला बोले कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए बीजेपी ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और क्षेत्र को विभाजित किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। वो बीमार लग रहे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा है। अनुराग ठाकुर बोले जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है। चुनाव को लेकर जनता में उत्साह है। दिल्ली बीजेपी युवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले कि केजरीवाल सरकार ने जाते जाते भी दिल्ली वालों को स्वच्छता और लैंडफिल साइट की सफाई पर धोखा दे दिया। सचदेवा बोले केजरीवाल ने 2024 से लेकर 2025 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन जनता को बिना बताए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 2028 से पहले साफ नहीं हो सकेगा। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं केजरीवाल, कांग्रेस नंबर 1 या दूसरी नंबर की पार्टी। राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा कि मुझे डर है कि बीजेपी ने अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निर्देश। सीएम के तौर पर शपथ लेंगी आतिशी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शाम को 4:30 बजे एलजी हाउस में शपथ दिलाएंगे। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी लेंगे शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज। शैलजा गुट का दावा टिकट बंटवारे में पार्टी ने नजरअंदाज किया है। अभी तक कहीं प्रचार करने नहीं गई है कुमारी शैलजा। हरियाणा चुनाव पर भी बोले मंत्री बीएल वर्मा। हरियाणा में कांग्रेस की हार तय। हार के डर से कांग्रेस में कोई नारा नहीं कर रहा। धारावी में प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद बड़ा ऐलान। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की आज होने वाली कार्रवाई पर रोक। बीएमसी ने 8 दिन का वक्त दिया। मुंबई के धारावी में सड़क पर उतरा था मुस्लिम समाज। मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बाद में वापस लौटी पुलिस। धारावी में मस्जिद विवाद के बीच मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी। अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त दिया। धारावी में मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने के मामले में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे से मुलाकात की। डीपीआर से जांच करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में आज फिर हुआ हिंदुओं का प्रदर्शन। सिरमौर जिले के स्फोट को खत्म करने की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। 42 दिन बाद वापस काम पर लौटे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब 900 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कोलकाता रेप केस में न्याय की कर रहे थे मांग। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डुओं की जांच हुई। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया आदेश। तिरुपति लड्डू विवाद में एक्शन में केंद्र सरकार। जेपी नड्डा ने सीएम नायडू के ओर से रिपोर्ट मांगी। कहा कि मिलावट की जांच वक्ता को सही कर दिए जाने का दावा किया गया। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ये करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है। मामले में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर बोले राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ये पूरे देश की आस्था का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रसाद विवाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान। आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो कुछ भी कहा वो बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक्स पर लिखा प्रसाद के अपवित्र होने का प्रमोद तिवारी। चंद्रबाबू जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के करीब है। इसके लिए टीडीपी, बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्था पर चोट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम माफी लायक नहीं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे देश के अगले वायुसेना प्रमुख। 30 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार। अभी एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 30 सितंबर को रिटायर्ड होंगे वर्तमान वीके विवेक राम चौधरी।
लद्दाख में सेना के रेस्क्यू और स्टिलिंग रेस्क्यू के अभियान की प्रैक्टिस से चीतल हेलीकॉप्टर और HL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। भारी बारिश के बाद यूपी के औरैया में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नाव सेवाएं स्थायी रूप से बंद। बंगाल में कई जगह पर बाढ़ से बिगड़े हालात पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी, कहा कि बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, पीड़ितों को तत्काल पुनर्वास और बचाव की जरूरत है। पटना के दानापुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई गांवों में बाढ़ का पानी। असम के डिब्रूगढ़ में सुबह 8 बजे से क्लासेस के आदेश।